जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मज्जासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस पर प्रवेश करेंगे।
भगवान शिव की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा गुजरात बड़ोदरा की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। ये पवित्र कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी ही करुणा से, उनकी ही दया से चल रही है। और जब तक उस शिव की कृपा नहीं होती, भगवान शंकर की करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तब तक जीव एक क्षण के लिए भी परमात्मा का नाम उच्चारण नहीं कर सकते। यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में, इस पवित्र पंडाल में विराजमान हैं, तो ये मानकर चलें कि उस शिव की ही कृपा है, शंकर की ही करुणा है। देह मानव की, मनुष्य का शरीर मानव की देह ये सब उस परमात्मा ने अगर हमको दी है, तो ये उसने उसी के भजन करने के लिए, उसी का स्मरण करने के लिए हमको प्रदान करे। और इस मानव देह का सदुपयोग, इस मानव देह का प्रयोग परिवार को संभालो, कुटुंब को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो और उनको संभालते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। शिव महापुराण की कथा में ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपना घर का त्याग करो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने परिवार को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इन सब को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में तो ये कहा गया है कि घर में रहकर, परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। घर छोड़कर संत बनना या साधु बनना या तपस्वी बनना सरल है। घर छोड़कर साधु बन जाना या तपस्वी बन जाना या साधक बन जाना, ये सब सरल है। पर घर में रहकर एक अच्छा गृहस्थी बनना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। परिवार में प्रेम कैसे हो, परिवार में प्रीति कैसे हो। आज के जमाने में तो लोगों ने प्रेम के संबोधन को भी भुला दिया। लव एंड लस्ट दो शब्द हैं, एक लव है, एक लस्ट है।
लव एंड लस्ट दो शब्द हैं। आज की दुनिया के लोग लस्ट को ही लव कह देते हैं। लव केवल प्रेम है, उसमें वासना नहीं है, और लस्ट केवल वासना है, उसमें प्रेम नहीं है। जो किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी का स्वरूप देखकर उसकी ओर जो आकर्षण हो रहा है वो लस्ट है, वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। प्रेम में न वासना होती है, प्रेम में न लोभ होता है, प्रेम में न आसक्ति होती है। प्रेम केवल समर्पण की भावना को रखता है। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो उसको उस बच्चे से कुछ चाहिए नहीं। माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा जिसको मैंने बड़ा किया। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को बड़ा करना, पर उससे आस मत करना। बच्चों को बड़ा करो, पर बच्चों से आस मत करो। जिसने आस करी उसने दुनिया में बहुत धोखा खाया। कई माताओं की आस रहती है मेरी बहू आएगी, गरम रोटी देगी, बहू आएगी, गरम भोजन देगी, बहू आएगी, मुझे पाँव पड़ेगी, बहू आएगी, मेरा सम्मान करेगी। और मालूम पड़े चंद्र घंटा आ गई तो चंद्र घंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो, तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्र घंटा का नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुंचे, कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था, आड़ा टेढ़ा कुछ
बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहां वहां पड़ा। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर उस भोजन को ग्रहण कर। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है, अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर। शंकर भगवान बोले अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं, तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलके जमाओ। पार्वती जी बोली ऐसे गण खाए पिया पसर गए, कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे समझाऊंगी। पार्वती जी बोली इनका भोजन कौन बनाता है। शंकर भगवान बोले अभी तक हम बनाते थे। गणों का पेट भरने की जवाबदारी तो हमारी है, संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भरो। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास जिठानी की देवरानी। अब तुम ब्याह कर आ गई हो, तुम जमा। कई नई बहुएं आकर कहती हैं तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं है लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पर अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रही थी। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालूं, हाँ ठीक है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम, जा। जाओ।
रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा, पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा उस वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो। शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि शिव पुराण कभी नहीं कहती कि तुम संत बनो, साधु बनो, तुम तपस्वी बनो, या कहीं वन जाके बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, या तुम किसी एकांत में जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है कि शंकर भगवान गृहस्थी हैं। शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे, बेटियां, दामाद, नाती, पंती, पोते सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवादिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार के साथ। और आप खुद देखो मंदिर में जाके, धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहती, वो भी साथ। पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा परिवार। और किसी 33 कोटि देवता में एक देवता का नाम बता दो जो पूरे परिवार के साथ रह रहा हो, जिनके बच्चे भी साथ में रह रहे हो, पोता पोती भी साथ रह रहे हो, रिश्तेदार भी साथ रह रहे हो। कोई 33 कोटि देवता में कोई देवता की ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ रहे। केवल शिव, केवल शंकर, वो घरदान। क्यों? एक बार माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि शिव जी का पूरा परिवार एक साथ में है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ में है, ये क्यों? भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी को माता भगवान नारायण ने कहा था, सुनो लक्ष्मी, भगवान का पूरा परिवार एक ही मंदिर में इसलिए दर्शन देता है, शिव जी का परिवार कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है लक्ष्मी, कि जब घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके घर में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, वो चढ़ाए गए जल का फल पूरे खानदान को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। पूरे कुल को। और सारी समस्या का हल एक लोटा बोल बम का नारा है, बाबा श्री शिवाय नमस्ते, सबको मिल जाता, पूरे कुटुंब को।
एक लोटा जल संपूर्ण परिवार को सुख दे देता है। संपूर्ण। आप शिव की आराधना तो शिव पुराण कह रही है, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा गृहस्थी बनना, ये कठिन, ये दुनिया का सबसे कठिन काम। दूसरे को खुशी देना सरल है, पर स्वयं की खुशी लाना कठिन है। अपने चेहरे की प्रसन्नता जब समाप्त होती चली जाती है तो व्यक्ति अपने आप बूढ़ा होते चले जाता है। हम कभी कभी सबको कहते हैं आप लोग मुस्कुराया करो, अपने घर में भी रहो तो ऐसे रहो कि मुस्कुराते रहो। बेटा घर में रहता है तो वो अपनी माँ से ज्यादा बात करता है। बेटा बेटी बच्चे घर में रहते हैं तो अपनी माँ से ज्यादा बात करते हैं। पापा से इतनी बात करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, फोन पे बात करते हैं तो मम्मी से ही ज्यादा बात करते हैं, माँ से ज्यादा बात करते हैं, पापा से नहीं, पिता से नहीं। मां से बात चल रही है और पिताजी पास में अपनी धर्म पत्नी के पास में बैठे हैं, वो मां से बात कर रहा है। सारी स्टोरी सुना रहा है अपनी मम्मी को, और पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे धीरे से, उसको सुनाई दे रहा है क्या बात कर रहा है। तो पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे उसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका बाप बैठा है, बोल उसको, उसका बाप बैठा है, टेंशन वेंशन मत ले, चिंता ना कर, बोल उसको। फोन पे पत्नी बोलती बेटा क्यों चिंता करता है, पापा है ना, सब संभाल लेंगे। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान आग बन करके बैठे रहते हैं, शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जगत के जितने बच्चे हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं, अन्य बहन भाई से बात करते हैं, पर बाप से बात नहीं कर पाते। पर बाप पीछे से इशारा करता रहता है कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। शिव कहते हैं तू टेंशन मत लेना, मन के अंदर एक बात संभाल के रखना कि जगत में जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के समय पर जब माता के गर्भ से तेरा जन्म हो गया, उस समय से जिस दिन तू मरेगा उस दिन तक तू मेरी औलाद है और मैं तुझे संभालूंगा। और आप प्रैक्टिकल कर कर देखिए, प्रैक्टिकल नहीं, एक प्रयोग आपने देखा होगा कोरोना काल में, हमने खुद देखा है। एक हमारे इंदौर का एक परिवार था, नाम स्मरण में हमें नहीं आ रहा, इंदौर का हमारा एक परिवार था। कोरोना काल में वो उस परिवार के उसका बच्चे का पिता चले गए, कमाने वाला चले गया, बच्चे की मां चली गई कोरोना में, ना बहन थी ना भाई था, एक अकेला छोटा सा 10 वर्ष का बच्चा।
गए मिलने के लिए बच्चा, जितने मिलने वाले उनके रिश्तेदार थे, या अनाथ हो गया। अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। हमने कहा चिंता मत करो, 13 दिन पूरे होने दो, विश्वनाथ है। ये अनाथ नहीं है, विश्वनाथ। वो विश्वनाथ संभालेगा। कई अच्छे अच्छे परिवार के लोग एकत्रित हुए, सब ने कह दिया इस बच्चे को हम पढ़ा लेंगे। हम एक निर्णय लिया गया। आज वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन कर रहा है और पढ़ने में भी होशियार है। कौन संभाल रहा है? दादी को लगता है कि दादी सोचती है कि मैं परिवार को संभाल रही हूँ, बहू सोचती है मैं घर चला रही हूँ, बेटा सोचता है अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे को लगता है मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो ये काम ही नहीं होगा, मैं करूंगा तो होगा। अंदाजा निकाल दीजिए अपनी बुद्धि में से कि तुम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, सौ पड़ा रहेगा, उस दिन भी तेरा घर चलेगा, उस दिन भी फैक्ट्री चलेगी, उस दिन भी दुकान चलेगी, उस दिन भी व्यापार चलेगा। जिस दिन तू चला भी जाएगा उस दिन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना तेरे ललाट पर लिख कर रखा है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 का भाग्य रहता है, घर में 4 लोग रहते हैं 4 का भाग्य रहता है। याद रखना, सामूहिक परिवार में रहने का हमारा सनातन धर्म कहता है कि परिवार को जोड़कर चलो। क्यों कहते हैं? इसमें परिवार का हित नहीं, तुम्हारा हित है। क्यों? अगर परिवार में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, सबके भाग्य की लक्ष्मी, अगर एक का भाग्य सही नहीं है तो दूसरे का भाग्य तो अच्छा होगा। दूसरे का भाग्य ठीक नहीं है तो किसी तीसरे का तो भाग्य अच्छा होगा, तीसरे का भाग्य भी ठीक नहीं है तो किसी चौथे का भाग्य तो अच्छा होगा। उसी तरह से जैसे किसी एक का भाग्य भी अगर अच्छा है तो घर में बरकत बनी रहती है। जब हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लेकर अलग हो जाऊं, अलग होकर देखना कि कितनी समस्याएं सामने खड़ी होती है। फिर कितने के भाग्य करे गया? 4 के भाग्य की लक्ष्मी रह गई, एक तेरे, एक तेरी पत्नी, एक तेरा बेटा, एक तेरी बेटी, बस इन्हीं के भाग्य का जितना आएगा आएगा। तो उस लक्ष्मी में कितना करोगे? एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक मोबाइल, गैस की टंकी, बिजली का बिल, बस इतना मैनेज करते जाओगे। पर यदि सामूहिक परिवार में रहते 10 जगह के भाग्य की लक्ष्मी आती तो तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता। जो गैस की टंकी में, बिजली के बिल में और गाड़ी में लगा रहे हो वो तो तुम्हारा सेफ होते चले जाता। पर तुम समझे ही नहीं। तुमने तो सोचा मेरी पत्नी का भाग्य, तुमने सोचा मेरा भाग्य, तुमने सोचा मेरे बेटे का भाग्य, तुमने सोचा मेरी बेटी का भाग्य है। तुम उस परिवार से टूट गए, दूर चले गए, अपना सोचकर कि मैं करूंगा जो होगा, मेरे कहने पे चलो। यही नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा यदि है सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब। वो एक लाइन एक गीत की है, पुराने गीत की, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है, तुम जैसे दोस्तों का, तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों। वो सब सामूहिक है, सब एक है। और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट। याद रखना, जब हमारे आपस में ही हम फूट डाल लेंगे तो दुनिया के लोग लूटना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए घर की फूट, जगत की लूट, फूट मत डालो। एक हैं, एक रहेंगे, सामूहिक हैं, सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे सब।
और हम क्या विचार में हैं? हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो। और घर में माँ बाप आए तो उनको बाहर फेंक दो। कोई तुम्हारे घर में आया तो उसको बाहर फेंक दो? नहीं, सब मेरे हैं। जितना बन सकता है सामूहिकता में रहने का प्रयास करो। बटोगे तो कटोगे, एकजुट होकर रहोगे तो जिंदगी के हर पहलू में, हर पहलू कौन नहीं देता। पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आज एक बात याद कर जाना, तुम किसी से आस लगाना छोड़ दो। आज से नियम ले लो कि मैं अगर आस लगाऊंगी तो मेरे भोले नाथ से लगाऊंगी, बाकी के किसी से नहीं लगाऊंगी। क्यों? हम जिससे आस लगाते हैं वो आस एक ना एक दिन टूटती। कितना सोच के बैठी थी, मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पांव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी फिर लड़का बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी, और बहू आई। ऐसा नहीं है कि नहीं आई। तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पांव पड़े। वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाए। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब वो बोले क्या है? क्या? चाय। तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा, तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान सहनसा। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान सहनसा। आज सहनसा की ये हालत हो गई। बनियान पे चाय बना रही है। चाय माँ ने कहा चल हट, मैं चाय बनाती हूँ। किसी को दया नहीं आती, पर वो बुजुर्ग माँ हर जगह पर अपने बेटे के लिए खड़ी हो जाती। वो अपने बेटे के लिए हर जगह पर खड़ी, किसी लामे बना देती। आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया।
बड़ा हो गया थोड़ा सा, और पोता तो एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहनी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती, सेव बना है। इतने में दादी ने बोला, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला, तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी, और विचार करी थी सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले, हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ, मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहां बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए। जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास, जैसा शिव। संसार में आस लगाओगे टूटे। शिव पर भरोसा करिए, शंकर पर भरोसा करिए, हम संसार के लोगों पर भरोसा करिए। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं, और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं। आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे, इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाना, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। आई बात उसकी उदार। अब आस से कर, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? वो शिव, वो शंकर। शिव नाम उच्चारण से मात्र आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़ दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है,
वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है, और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो ओगढ़धानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शिव शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं। शिव उपासना का फल क्या है, शंकर की उपासना का फल क्या है। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है। और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाला है, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाला है। आस उसी से रखी जा। जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। बोलो बोलो, इंजेक्शन। दवाई गोली इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, फिर आखिरी में कहेगा कि भाई एडमिट हो जाओ, भर्ती हो जाओ अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो। डॉक्टर साहब भर्ती, एडमिट? हाँ, एक काम करो ना, मैं घर पे बॉटल चढ़वा लूंगा, मैं घर पे सब व्यवस्था कर लूंगा, तुम घर पे मैं इसको भर। ना ना ना, फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? 5 दिन या 7 दिन? 7 दिन भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन? हाँ, देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रखूंगा। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे, आनंद से। बस यही कथा है। यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा, मंदिर जाते जाते एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा, दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया तेरे बड़ौदा में 7 दिन की कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटाकर मैं तुझे घर भेज दूं। आजा बड़ौदा की कथा में।
वेद कथा सुनने के लिए 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि को नमन कर। ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा। सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ फिर झोली भरना प्रारंभ कर देता है। स्वस्थ, खुश, आनंद में रखना प्रारंभ कर देता। आनंद। उससे अपने मन का भाव कहते हो, मन का। उसने बुलाया, 7 दिन यहां बिठाया। आपको लग रहा है कि आप कथा में बैठे हो, नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है, रखा है तुमको। रखा है। उसकी अविरल भक्ति में। अग्रवाल जी, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, इस पूरी समिति को, तुम्हारी पूरी समिति को बधाई देते हैं। आप लोगों ने भोजन की व्यवस्था इतनी सुंदर रखी है। बड़े बड़े शादी में भी जो भोजन नहीं बनता, वो भोजन आपने बनवा कर निश्चय भक्तों को लिए परोसा। साधुता है आपको उस चीज की। और पूरे बड़ौदा के जितने भी शिव भक्त हैं, जो कोई पानी, कोई चाय, कोई दूध, 24 घंटे जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपको क्या देगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आप करो सेवा, वो देगा। सेवा करो तो मेवा मिले रे। ये शिव भक्तों की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, और घर पे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो तो चाबी मिले, चाबी जल्दी मिलती है। पर ऐसा नहीं है, चाबी के लिए कभी सेवा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा तो इस भाव से करो कि हमारे भी बच्चे होंगे, अगर हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी औलाद हमारी करेगी, इस भाव से। अगर हम आज अपशब्द कहेंगे तो हमारे बच्चे अपशब्द कहेंगे, हम आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा। ये तो, ये हाथ दे, ये हाथ ले। संसार तो ऐसा ही है। एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसको सूचना मिली कि अपने गांव में सर्कस आया है। सर्कस वाले के पास जाकर बोला, भैया हमको नौकरी दे दो। सर्कस के मालिक ने कहा, ठीक है हम नौकरी तो दे देंगे, पर हमारे यहां पर तुमको एक काम करना है। क्या? बंदर के कपड़े पहनना है, शेर के मुंह में हाथ देना। कितना मिलेगा? 20,000 रुपये महीना। तैयार हो? ठीक है। बंदर के कपड़े पहन के शेर के मुंह में हाथ देना है। नौकरी नहीं मिल रही थी बेचारे को, तो उसने नौकरी कर। अब उसको पिंजरे के अंदर, सर्कस चालू हुआ, चारों तरफ लोग बैठ गए, उसको पिंजरे के अंदर शेर, बंदर के कपड़े पहना के शेर के पिंजरे में उसको छोड़ दिया। और जो शेर के पिंजरे में छोड़ा, इतनी देर में उस पिंजरे में फिर शेर आया दौड़ते हुए। जो शेर आया, ये पीछे खसक गया। शेर इसकी ओर बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसका। शेर को लगा ये घबरा रिया,
शेर झपट के उसके पास में गया, उसके कानों में जाकर बोला, चिंता मत कर, 20,000 में तू बंदर बना है, 30,000 में मैं शेर बना। क्यों चिंता करता है? नकली के युग में असली शेर भी नहीं मिलता। किस चीज की असली आपका नकली 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 सब नकली का युग चल रहा है और उसमें तुम असली ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। दुनिया में चमक धमक देखकर ज्यादा चाले में ना पड़िएगा, कहीं आडंबर में मत फंसो, किसी आडंबर में मत जाओ कि हम आ जाएंगे तो हमारा ऐसा होगा। ना ना, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई ढकोसला है। वहाँ तो केवल प्रेम से अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव से चढ़ो। और जिसने भाव से चढ़ाया बाबा ने स्वीकार किया। श्री शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा। शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। केवल विश्वास और कुछ नहीं। इसीलिए शिव तत्व कहता, शंकर की कथा कहती है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है जो बड़ोदरा में चल रही है, बड़ौदा में। और इसके बाद में ये कथा 16 तारीख से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में चल रही है। इसके बाद में 27 जनवरी से 31 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग राज में माघ मेले में रहेगी। सतुआ बाबा शिविर, खाकचौक, महावीर मार्ग, पाटुन पुल नंबर 1, माघ मेला। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक माघ के मेले में अपन कथा का रसपान करेंगे। 5 दिन का कल्पवास अपन भी वहाँ करेंगे और शिव की कथा को अपने जीवन में उतारेंगे। 31 जनवरी को प्रयागराज में कथा विराम होगी। फिर 11, 12, 13 फरवरी को शिव महापुराण की कथा 3 दिन की डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव, जिसका इंतजार सभी को रहता है,
ऐसे पवित्र रुद्राक्षोत्सव का आनंद बाबा कुबरेश्वर भंडारी की पवित्र धरा, मेरी जीजियों का मायका कुबरेश्वर धाम में 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जिसको आप और हम आनंद के साथ बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेंगे। बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक आस विश्वास केवल और केवल शिव पर, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती के लिए स्वयंवर रखा,
सब देवताओं को बुलाया उस स्वयंवर में। दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है। उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती है, स्नेह करती है। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिवजी को नहीं बोला और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। पर यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई। दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु को पहनाएंगी, इंद्र को पहनाएंगी। इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पहनाएगी माता सती तो किसी देवता को पहनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में कहीं शिव नहीं, पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। क्यों चिंता करती है? मैया ने कहा उसमें क्या चिंता करना, क्या टेंशन करना, तुम चिंता मत करो। तो शिव को तो बुलाया ही नहीं, भगवान शंकर को तो बुलाया, शिव तो आए नहीं। मत आने दो, नहीं आए ना कोई बात नहीं, शिव नहीं आए कोई बात नहीं। माला लेकर मां सती चली, चारों तरफ माता सती माला लेकर भ्रमण करी। माला को पकड़कर माता सती दरवाजे के बाहर दौड़ कर गई। जो दरवाजे के बाहर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी हंसी उड़ाने के लिए, सती माता ने वही मूर्ति के गले में अपनी जयमाला पहना दी और शिव जी को अपना उघड़ डाला। दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई है। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है इसने। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं शंभु 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 शंभु। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने। शंभु 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 शंभु। मुझे कोई मतलब ही नहीं, इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो। ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो, मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। अब
मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया। अब आप इसको स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है। बस दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जैसे ही दक्ष प्रजापति सती माता को लेकर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगे, लेकर जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं। शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, बड़ौदा के एक एक बच्चा बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस शब्द को जरूर सुने। शंभु शंभु, गला पकड़ रहा है बेटा, माइक फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। शंभु, शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, आप कह रहे हो। भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव ने कहा जो भगवान शंकर ने जो कहा वो सुनिए। शिव ने जो कहा, शंकर जी बोले, शिव बोले, दक्ष प्रजापति तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए, तुम कह रहे हो। आइस ज्यादा है, उसको कम करो थोड़ा। शिव कैसे प्रकट हो गए। दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए। शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा। बसरेंद्र, शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है, पर शंकर कहते हैं दक्ष प्रजापति अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, मैं रखता हूं। जीजियों आप भले भूल गए, वो याद रखना, हम आपसे पूछें
28 दिसंबर को भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था? 28 दिसंबर को सुबह के भोजन में आपने क्या क्या चीज खाई थी, आपको याद है? जम के बोलो जरा। नहीं, चलो जाने दो। 12 नवंबर को आपने क्या खाया था, याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। 3 जनवरी को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं। पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14, 28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया, तुम्हें भले याद ना हो, पर तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। वो जो तुमने खाया था, वो जो तुमने 28 दिसंबर को खाया था, उसकी रक्त की एक बूंद तुम्हारे शरीर में आज भी चल रही है। तुम्हारे शरीर तुमको एनर्जी दे रही है, तुमको बल दे रहा है। उसी तरह कई लोग हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर इसको स्वीकार करते कि नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर चलता है। उसी तरह तुम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम्हें भले याद ना रहे, पर जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तो शंकर याद कर कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तुम्हें भले याद ना चले, पर उसे याद। ये सीहोर वाले महाराज का वचन नहीं है, ये शिव जी का शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा और सती जी ने शंकर भगवान की प्रतिमा पर जब अपना वरमाला जयमाला पहना दी, तब दक्ष प्रजापति हाथ पकड़कर सती को लेकर जाने लगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई? नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है। इसलिए ये पूरी पृथ्वी में जो कंकर है, पूरी पृथ्वी में जो जीव हैं, वो शिव है, वही जीव शिव है। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर लोग आते हैं, सीहोर में पहुंचते हैं, कंकर शंकर का पूजन करते हैं, 5 कंकर रखकर उसकी पूजन करते हैं, 1 कंकर अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। फिर बाद में बाबा उनकी कामना पूरी कर देता है तो वो कंकर रख जाते हैं। कई बार लोग नहीं भी रखने आते, अपने घर में शंकर जी समझकर उनकी पूजन करते रहते हैं, और वो एक ना एक दिन जिस कंकर की पूजन करते हैं, एक ना एक दिन वो कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब अपने आप आने लगता है और वो दर्शन देने लगता है। उसको शिव माना। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना मना लेंगे। उसको पत्थर मत समझो, उसको कंकर मत समझो। जैसे हम शिव महापुराण को कभी भी शिव महापुराण नहीं समझते। अगर एक बेलपत्र यहां से उठाकर देते भी हैं तो ये हम नहीं मानते कि हम शिव पुराण पे से
चढ़ी हुई दे रहा है। हम तो कहते हैं मेरा शंकर जो व्यासपीठ पर विराजमान है, उसका जो ये पुराण है, ये शिवलिंग उसी का स्वरूप है। और हम शंकर से ही मांगकर शंकर की बेलपत्र ही उसको दे रहे हैं जिसको जरूरी है, जिसको जरूरत है। जरूर इसीलिए शायद दुनिया के लोग कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की हर सीट पे बैठना सरल है, पर शिव महापुराण की व्यासपीठ तक जाना कठिन है। बहुत वो कृपा करता है तब लोग यहां आते हैं। दिल से जो मांगे वो दिल से, हृदय से, हृदय से देगा। शिव कथा करे, भोलेनाथ खुद बोल रहे हैं, दक्ष प्रजापति तुम ये ना समझना कि पत्थर की मूर्ति पर माला पहनाई और पत्थर की मूर्ति से शिव ना प्रकट हो, शंकर ना प्रकट हो। नहीं। हे मेरे बड़ौदा की जीजियों, गुजरात की मेरी दीदियों, हे मेरी गुजरात की बहनों और मेरे भाई, याद रखना दुनिया की दृष्टि में वो कंकर है, दुनिया की दृष्टि में वो पत्थर है, दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक पाषाण का पत्थर का शिवलिंग है। दुनिया की दृष्टि पर उसमें शिव बसता है, उसमें शंकर बसता है, उसमें शिव समाहित है, उसमें शंकर समाहित है, उसमें शिव बसा हुआ है, शंकर बसा हुआ है। वो दुनिया की दृष्टि में केवल कंकर हो सकता है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल एक पाषाण हो सकता है, पर स्वयं शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति के चरित्र में शिव स्वयं कह रहे हैं, दक्ष इसको केवल मूर्ति मत समझ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती माता के सामने शिव जी ने दक्ष प्रजापति को समझाया कि पत्थर की चाहे मूर्ति हो, पत्थर का चाहे शिवलिंग हो, अगर कोई दिल से मुझे एक बेलपत्र भी चढ़ाता है, दिल से मेरी पूजन भी करता है, दिल से अगर कोई चढ़ा रहा है तो मैं उसको स्वीकार करूं। अजय, दिल से कोई चढ़ा, दिल से। ईश्वर महादेव वो कुबेर भंडारी, जब हम उसके सम्मुख में बैठकर दिल से कामना करते हैं, बोलते हैं, वो स्वीकार करते, वो स्वीकार। सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ, पर पिता के मन में तो वही अहंकार समाया हुआ था, पिता के मन में तो वही अहम समाया हुआ था, और वह अहंकार पिता के मन में इतना समाया हुआ था कि एक यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया ही नहीं। फिर भी
सती मैया को शिवजी ने रोका, फिर जाने के लिए अनुमति दो। गए। सती माता ने जाकर देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते। गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं अहंकार के झुकने से, शिव मिलते हैं मन के झुकने से, शिव मिलते हैं आपके भीतर की नम्रता से। यदि मेरे महाकाल को पाना है, यदि मेरे अवंतिका नाथ को पाना है, यदि मेरे उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को पाना है, तो किसी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे महाकाल को पाने के लिए बस दिल उसके चरणों में झुका लो, मेरा महाकाल मिल जाता, मेरा महाकाल मिल जाता, अवंतिका नरेश मिल जाता, मेरा शिव मिल जाता। और हम सबसे कहते हैं अगर सीहोर आओ, कुबरेश्वर धाम पर आओ, रुद्राक्ष महोत्सव में आओ, तो याद रखना विश्वास के साथ आना, भरोसे के साथ आना, दृढ़ता के साथ आना। वहां सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। और जितने भी भक्त हैं उनको कहते हैं अगर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष उत्सव में आओ तो छोटे बच्चों को लेकर मत आओ। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो बीमार व्यक्ति बिल्कुल नहीं आए। बहुत ज्यादा अवस्था है, चलते फिरते ना बने तो घर पे कथा सुनो। पर कथा जब रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचो तो पूर्ण तरह से स्वस्थ आनंद के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल आनंद के साथ बाबा की उस पवित्र धरा पर बैठकर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनो। विश्वास के साथ आओ, भरोसे के साथ आओ, दृढ़ता के साथ, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए बिल्कुल मत आओ। हमें जाना है, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है, भाव बढ़ाने के लिए शिव महापुराण की कथा है। भीड़ बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, वहां चले जाना, पर भाव बढ़ाने के लिए जाना है तो कुबरेश्वर धाम जाना, कथा में आना, भाव बढ़ेगा, हृदय का भाव, निर्मल भाव, सुंदर भाव। सती माता को क्रोध आ गया, यज्ञ की अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में सती माता कुंड में कूदने वाली थी, पर कुंड के ही पास में मां सती का शरीर सती माता ने छोड़ दिया। शिव को मालूम पड़ा, शंकर भगवान को क्रोध आया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करवा दिया। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, जिस शीश से वो मैं और मेरा कर रहे थे, जो मैं और मेरे में डूबे हुए थे। जो मैं और मेरे में डूबे हैं, उन दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। शिव कथा कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा, समय बीता, फिर आगे वर्णन आया। माँ पार्वती का जन्म हिमालय राज्य के यहाँ हुआ। फिर उनके घर में भी बालकृष्ण भगवान सुंदर बाल स्वरूप में श्री विनायक प्रकट हुए और विनायक का सिर कटा श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं भाव से, आनंद से। शिव पार्वती भगवान गणेश जी का मंगल आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बड़े आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा के 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर हरि हरि बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय तमकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः